आज हम करेंगे क्लास 10th के MCQs, ठीक है, सेकंड चैप्टर के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 हो तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, उसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, उसने पूछा है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर। इसके करने के दो मेथड हैं। एक तो आप सीधे कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो मिडिल टर्म को, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। आपको पता है 7x जो होता है वो 2x प्लस 5x होता है, ठीक है, और 5 2 से 10 भी होता है, ठीक है। हमें क्या मिलना चाहिए? हम ऐसे ही करते हैं ना कि हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको प्रोडक्ट करके 10 इंटू एक्स स्क्वायर मिले, यानी कि 10x स्क्वायर मिले, यानी कि यहाँ पे जो टर्म होती है और इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसे दो नंबर होने चाहिए जो यहाँ पे जो टर्म होती है ना, जैसे यहाँ पे टर्म क्या होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर। तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आए? 10x स्क्वायर आए, और प्लस करके क्या है? 7x आए। तो वो दो नंबर कौन से हैं? 2x और 5x, ठीक है। अब हमने पेयर्स बनाने हैं और पेयर में से हमने कॉमन लेना है। जैसे मैं यहाँ से ले लूँ x कॉमन लूँ, ठीक है, इन दोनों में x है तो मैंने x कॉमन ली। इन दोनों में क्या है कॉमन? 5, क्योंकि 5 2 से क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया? 5 को बाहर ले लिया और यहाँ से भी 5 को बाहर ले लिया। पीछे क्या रह गया? x प्लस 2। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 एक जैसे हैं, उनको बाहर निकालो। पीछे क्या रह गया? x प्लस 5, ठीक है। अब हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5 है तो यहाँ पे -5 आएगा। अब देखो, अगर आपको स्प्लिट नहीं पता चले, ठीक है, कि कैसे करनी है मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, तो अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, हमारे ए ऑप्शन में -2 -5, बी ऑप्शन में -2 5 दिया, और सी ऑप्शन में 2 -5 दिया, और डी ऑप्शन में हमें दिया गया है 2 और 5, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन दिए हैं, ज़रा हम ध्यान से देखें। इस ऑप्शन में डिस्टिंक्ट कितने नंबर्स हैं? अगर मैं डिस्टिंक्ट नंबर फाइंड करूं तो -2 -5 5 और 2 है ना, और कोई है इसके अलावा? नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? पहले मैंने -2 को ले लेना, ठीक है, -2 को लिया और पुट कर देना है x इक्वल्स टू -2। दूसरी बार क्या लेना? 2 लेना, फिर क्या करना है? 2 को कर देना पुट x इक्वल्स टू 2। तीसरी बार क्या करना है? पुट x इक्वल्स टू 5, और फोर्थ पर ही क्या करना है? पुट x इक्वल्स टू -5। मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, ठीक है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में। तो मुझे क्या करना? उनको पुट करके देखना। अगर मैं उनको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में पुट करूँगी, ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मेरा ज़ीरो आ गया तो मैं कह दूँगी ये ज़ीरो। अगर नहीं आया तो मतलब वो नहीं है ज़ीरो, ठीक है। जैसे मैंने -2 को पुट किया x की जगह, तो ये क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? -14, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई -2 तो -14 होता है, ठीक है, और +10, ठीक है, 14 -14 ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 जो है
वो ज़ीरो है किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, वैसे मैंने 2 लेना है, 2 को देखा मैंने पुट करके x की जगह, मेरे पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने 5 को पुट किया तो ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी ज़ीरो नहीं है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह ये जैसे -5 को किया तो ये मेरा ज़ीरो आ गया, तो ये जो है ये मेरा क्या है, ज़ीरो है। अब आपने देखना है ये जो ज़ीरोज़ हैं ये किस ऑप्शन में है दोनों, -2 और -1। अगर आप देखो तो ए ऑप्शन में है, तो मेरा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। ठीक है, अब आपको ये करना है, तो एक तो हो गया ये जो मैंने मेथड किया। अब मुझे पता है -8 को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो -8x² आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं प्लस माइनस करूँ तो मुझे -2 मिले और मल्टीप्लाई करके -8 मिले। तो देखो ज़रा इसकी जगह -4x - 2x + 2x, तो मुझे -8x² मिल रहा है। अगर मैं -4x में से 2x निकाल दूँ तो क्या मिलेगा, 2x, बट साइन कौन सा है, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, 2 से बड़ा है, तो इसलिए -2x आ। ठीक है, -4x और -2x। अब आपको पता है पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, पेयर्स बनाइए, यहाँ पे x कॉमन है उसको बाहर लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन है उसको बाहर लो। ठीक है, क्योंकि 4 × 2 क्या होता है, 8 होता है, तो 4 रह गया यहाँ पे। इस तरह किया, 0 के इक्वल इक्वेट किया तो x मेरा 4 आ गया और x - 2 आ गया। नेक्स्ट वाला मेथड क्या है, अब जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा फिर से ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, 5th क्वेश्चन में 2 - 4, फिर -2 4, फिर उसके बाद -2 - 4, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 और 4। ठीक है, अब देखो डिस्टिंक्ट कितने नंबर्स हैं, एक तो 2, एक तो -4, एक तो 4, एक तो -2। ठीक है, क्योंकि -2 यहाँ, -4 2 4, मतलब ये तो सेम ही आ गया। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट नंबर्स का पता चल रहा है ना आपको। अब ज़रा यहाँ पे 2 पुट करके देखो x की जगह, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2, तो क्या आ गया मेरे पास, -4, फिर मेरे पास क्या आ गया, -8। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, -4 - 8 -12, और ये 4, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, पहले पता चल गया। -2 पुट करके देखो, -2 पुट किया जब हमने, ठीक है, जब हमने -2 पुट किया तो ये 4 -2 मल्टीप्लाई -2 + 4, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो 4 ही मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सबको पता है ना। तो ये -8, ये मेरा 0 आ गया, यानी कि 8 0 तो मुझे मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे ऑप्शन एक बी और सी में से मुझे चूज़ करना। ठीक है, अब कौन सा है, एक बारी 4 को पुट करके देखो, जब मैंने 4 को पुट किया तो मेरे को 0 मिल गया, यानी कि 2 ज़ीरोस मेरे पास आ गए। इसी तरह आप सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो कि ये 0 है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप इसको एकदम से भी कर सकते हो, इसको ऐसे करके लिख लो, 4x² 8x, हमने इसका 0 निकालना है तो पहले इसको इक्वल्स टू 0 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x × 2,
क्योंकि 4x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को 8x मिल जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 4x²। मैं इसको भी स्प्लिट करके लिख दिया। अब 4x दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो। पीछे क्या रह गया, x और 2 रह गया, x+2 आ गया। अब देखो 4 तो 0 के बराबर नहीं है, x हो सकता है 0 के बराबर और x+2 0 के बराबर हो सकता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऑप्शंस फिर देख लो, यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, 0, 2, -2, 4, तो वो लेंथ ही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है, बस आप एक्सपेंशन कर दो इसको, ठीक है। इसको 4x² को x इंटू एक्स में लिख दो, 8x को 4x इंटू 2 में लिख दो, ठीक है, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाए। मैंने दूसरे में भी किया है, पहले मैंने 0 पुट किया, फिर -2, फिर 2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ही ज़ीरोज़ आए, एक तो 0, एक तो -2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में ये √2x आना चाहिए, यानी कि -12 इंटू x² करो तो -12x² मिलना चाहिए। और अगर दो नंबर्स हैं तो वो अगर उनको मैं प्लस माइनस करती हूँ तो -√2x मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, वो यहाँ पे -3√2x प्लस 2√2x, ठीक है। अब -3√2x, ठीक है, और कौन सा ले लो, प्लस 2√2x, ठीक है। अब यहाँ पे √2x बाहर निकालो, पीछे क्या रहेगा, -3 + 2, अब ये क्या आ जाएगा, -1, तो √2x मल्टीप्लाई -1, तो क्या होगा, -√2x हो जाएगा। यानी कि मेरे को मिल गया, यही दो नंबर है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 सा माइनस का माइनस, 3 2 सा 6, √2 क्या हो जाएगा, 2, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², तो -12x² आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे अब कॉमन लो, ठीक है। जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, उसको बाहर निकालो। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर निकालो, ठीक है। अब इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 में लिख सकती हूँ। अब ये वाला 2 तो ऐसे ही आएगा। अब इसको क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 की पावर को 1/2 + 1/2, है ना। फिर उसको मैं अलग अलग कर दूँ तो √2 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2√2, और यहाँ पे भी 2√2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाए। अगर आपने वो वाला मेथड करना है तो वहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है √2 -√2, सेकेंड ऑप्शन दिया है -3√2 -2√2, और थर्ड ऑप्शन दिया है -3√2 2√2, ठीक है। अब ये देखो, अब पहले √2 को पुट करके देखो, √2 का स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह, ठीक है, आप √2 पुट करो, ठीक है। √2 पुट करोगे तो स्क्वायर और रूट कट गया, 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -12, ये क्या है, -12 आ जाएगा, यानी कि ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा 0 नहीं हो सकता। फिर -√2 को पुट करोगे तो -8 आ जाएगा, वो भी हमारा 0 नहीं होगा। अब 3√2 को पुट करके देखो तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है।
ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर लोगे, ठीक है। आपको क्योंकि पॉलिनॉमियल्स में 9th में आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की हुई है तो वहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक ये 0 बन गया, एक ये 0 बन गया। यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन में मुझे 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स दिए थे, तो मैंने वही चूज़ किए, उनको पुट करके देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अगर x की जगह इनको पुट करके देखो, फिर सॉल्व करो, अगर वो 0 के बराबर वैल्यू आ जाए तो हमारा वो 0 है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आती तो हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या है मेरा, पहले 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ढूंढो जिसका 0 क्या है 5 और -3, ठीक है। अब देखो आपको ऑप्शंस में क्या दिया हुआ, ऑप्शंस में x² दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, यानी कि x² दिया हुआ, यानी कि x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1, अगर हम ऑप्शंस देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि मुझे a क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जब भी a 1 हो तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सीधे इस तरह से करना है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब x² सम क्या है, अगर मैं सम करूँ मेरे पास 0 क्या दिए हुए हैं 5 और -3, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगी, ठीक है, तो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 3 के साथ माइनस है, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई -3 करूँगी तो क्या आएगा -15। अब मेरा सम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे b की जगह सम ऑफ ज़ीरोस आ रहा है, सॉरी यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आ रहा है -15 की जगह ये लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑप्शंस देख लेना। ये सिर्फ फार्मूला वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपका a जो है वो 1 है, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस तरह से ये आपको याद रखना है, सम ऑफ ज़ीरोस और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से आपको मिल गया। अब 9th क्वेश्चन में क्या है, क्या -2 0 है पॉलिनॉमियल का, तो देखते हैं। -2 पुट करो x की जगह, ये हमारा क्या है, हमारा पॉलिनॉमियल हमने बताना है, हमें यहाँ पे 3 पॉलिनॉमियल दे दिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में देखो तो 3 पॉलिनॉमियल दिए हैं, x² - 7x + 15, x² + 7x + 10, x² - 3x + 2, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में पुट करके देखेंगे, ठीक है। -2 मैंने यहाँ पे पुट किया, -2 मैंने कैलकुलेशन की, मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे -2 पुट किया और यहाँ पे भी किया, यहाँ पे मेरा 0 आ गया और यहाँ पे मेरा नॉन 0 है, तो मेरा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल जो है ये 0 हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है कहाँ पे, -2 पे, तो ये -2 इसका 0 है, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन की वैल्यू हमारे पास नॉन 0 आ जाती है ना, कोई 0 नहीं आता, तो हम सीधे लिख देते नन ऑफ दीज। बट यहाँ पे मेरे को इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिल गई जब मैंने -2 पुट किया, तो ये क्या बन गया, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। 10th क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास x² + bx + c है, तो ये अगर a नॉन 0 है तो ये किसकी कंडीशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन में चलते हैं, हमें ज़ीरोस ढूंढने हैं पॉलिनॉमियल के। तो आपको पता है कांस्टेंट और 9x, ये तो इजी है, ये माइनस है यहाँ पे इक्वल्स टू के इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब 9 को इधर ले आओ,
अब यहाँ पे 3 को मैं इसको एक्स स्क्वायर एक और स्टेप करूँ तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर 9 को, क्योंकि 9 क्या होता है 3 इंटू 2 3, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको इसकी तरह लिख सकते हैं। और 5 को मैं इस तरह नहीं लिख सकती √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ये स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस √5/3 आ गया। 12th क्वेश्चन में क्या है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर लो। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का इधर जब आएगा तो रूट आ जाएगा, प्लस माइनस √3, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हमें ज़ीरो ढूंढना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है 1 है, ठीक है। और क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक है। आप सिंपल कर लो, सम ऑफ ज़ीरोज़ करो, 2 + 5, 2 + 5 क्या होता है 7 होता है, -2 और -5 क्या होता है -7 होता है, ठीक है। वो भी -7 ही होता है, यानी कि -7 तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब 2 × 5 = 10, -2 × -5 10 आ गया, ठीक है। अब यानी कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं जो कि इस कंडीशन पे सही बैठ रहे हैं ना, एक 2 और 5 और -2 और 5, ये दोनों ऑप्शंस मेरे को सही लग रहे हैं। बट मैंने क्या करना है, मैंने इस फॉर्मूले में पुट करके देखा, ठीक है। पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 2 + 5 को पुट करती हूँ, प्लस 10 = 0। तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर -7x + 10 बन गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल सही है, ठीक है। यही ऑप्शन आएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 -5 x + 10 कर दूँ, ठीक है, इस तरह से, तो ये -7x और माइनस ये मेरे पास क्या बन जाएगा, +7x नहीं हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकिन नहीं आया, ये वाला, ठीक है। इसलिए मैं ये ऑप्शंस को चूज़ करूँगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं, लेकिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये सबसे ईजी है, ठीक है। आप ढूंढो ज़रा, देखो ऐसे मैं कर लेती हूँ 2 - 5, नहीं मैं कर लेती हूँ -2 + 5, तो ये क्या होता है प्लस माइनस होता है, 5 - 2 3, और साइन जो है वो बड़ी रकम का आएगा, मतलब 5 जो है वो बड़ा है, इसलिए 5 के साथ प्लस है तो 3 के साथ प्लस आएगा, बन गया ये। बट हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे पहले ही माइनस होता है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करूँ तो ये मेरे पास -3 आ जाएगा। अब मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ में पुट करके देखूँ तो -3x, ठीक है, और ये तो -10 आ ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला 2 और -5, ठीक है। आपको यहाँ पे पहचान किससे होगी, जब आपको ज़ीरोज़ निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक जैसे ऑप्शंस दे देते हैं ना, वेरिएशन है ना, आपको यहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ भाई ये 10 है, ये भी 10 है, ये 7 है, सिर्फ लिटिल वेरिएशन, लिटिल चेंज है, सिर्फ यहाँ पे 7 और यहाँ पे -7। अब आपने इन दोनों ऑप्शंस में चूज़ करना है कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखना है कि मेरा, अगर मैं फार्मूले में इस फार्मूले में सेट करके देखूँ, पहले मैं 2 और 5 को सेट करके देखता हूँ कि क्या आया, फिर मैं -2 - 5 को सेट करके देखता हूँ। अगर वो जो
पॉलिनॉमियल हमारा गिवन पॉलिनॉमियल बन जाए, जैसे ये जो है ये गिवन पॉलिनॉमियल बना, बट ये नहीं बना, इसलिए ये ऑप्शन जो है -2 और -5 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होती है, 1 होती है। 16th क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होती है, 2 होती है। द डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। ओके क्लास, अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, देन कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, जहाँ पे भी आपका डाउट होगा। ओके फिर, थैंक यू।